औरत ने अंततः अपने बेटे को वापस पा लिया, मगर उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसे वह अपने बेटे के लिए बोझ समझती थी। वह चाहती थी कि छोटी लड़की उससे अलग हो जाए, लेकिन लड़की हर हाल में लड़के के साथ जाना चाहती थी। औरत ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और केवल 3 दिन का समय दिया कि लड़की विदा ले सके। जब अकेला तान वेंजिंग लड़की को लौटा देखता है तो उसे यह खुशी मिलती है कि उसकी सगी माँ उन दोनों को साथ ले जाने को तैयार है। ये सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि घर पहुंचते ही वह छोटी लड़की के लिए सुंदर कपड़े और खिलौने खरीदेगा। बचपन से साथ पले दोनों में लड़की हमेशा बहादुरी से डरपोक लड़के की रक्षा करती रही थी। तान वेंजिंग उसे अपने जीवन की एकमात्र रोशनी मानता था और कहता था कि बड़ा होकर वह उससे वैसी ही शादी करेगा जैसी अनाथालय के दादाजी ने दादी से की थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी माँ लड़की को साथ ले जाने वाली नहीं थी। लड़के को दुनिया में कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए लड़की ने जो भी मार्शल आर्ट सीखी थी सब उसे सिखा दी। एक अभ्यास में पहली बार लड़का ताकत में लड़की से जीत गया और लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा अब लड़के को कोई सताएगा नहीं। दोनों ने कसम खाई कि वे कभी किसी से डरेंगे नहीं और रोज अभ्यास करेंगे। आखिरी रात लड़की ने एक प्यारी सी गुड़िया बनाई ताकि वह गुड़िया लड़के के साथ रहकर उसे खुश रख सके। कुछ समय बाद अमीर माँ बेटे को लेने आ गई और उससे झूठ कहा कि लड़की दूसरी गाड़ी में आएगी और घर पहुंचकर मिल जाएगी। तान वेंजिंग ने यह बात मान ली। माँ ने उसे आयरन मैन का खिलौना दिया और सिखाने को कहा कि इसे जोड़कर लड़की को देना ताकि वह उसकी रक्षा करे। लेकिन माँ ने पलटकर लड़की से कहा कि लड़का खिलौना पाते ही उसे भूल गया है और गुड़िया भी उसे लौटा दी गई। लड़की दौड़कर बाहर आई और गाड़ी में बैठे लड़के को खिलौना जोड़ते देकर मान गई कि वह सच में उसे छोड़ चुका है। यहीं अनाथालय में पुडिंग और बोतल ढक्कन की कहानी खत्म हो गई, मगर उनका रिश्ता यहीं से शुरू हुआ। नए घर में पुडिंग भाई ने केक और खिलौने देखे और उन्हें लड़की को देने का सोचा, लेकिन माँ ने कहा कि अब उसे नए दोस्त मिलेंगे और लड़की को भूल जाना चाहिए। उसे शक हुआ और उसने दूसरी गाड़ी देखी, मगर लड़की नहीं मिली। दादाजी ने उसे ढेरों तोहफे देने चाहे, लेकिन उसने सब तोड़ दिए। माँ ने अनाथालय तक गिराने की धमकी दी, जिससे वह उसकी नजर में बुरी बन गई। उसे कमरे में बंद कर दिया गया और उसके पास सिर्फ वही अलार्म घड़ी थी जिसमें लड़की की आवाज थी। वह बालकनी से कूद गया और खुशी पल भर में शोक बन गई। सब पछताए, मगर देर हो चुकी थी। अलार्म की आवाज ने उसके दिल में फिर जीने की उम्मीद जगा दी। 20 साल बाद तान वेंजिंग परिवार का मुखिया बना और लड़की को खोजने लगा। उधर लड़की मेहनत और सादगी से जीती रही, बिना जाने कि उसका पुडिंग भाई अब देश का मशहूर इंसान है। वह धोखे और अपमान सहती रही, नौकरी भी खो बैठी, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर ली।